मुझे आएंगी वो खा दें अपोजिशन राजमा, इसमें लिखा हुआ है कि आधी असम्बली अगर चली जाए, मेजोरिटी हुकूमत के पास है ना, 50% से कम इस्तीफे ही आएंगे, ज्यादा तो नहीं आ सकते। मुझे एक क्लास आर्टिकल आधे आइन का जहाँ लिखा हुआ है कि अगर आधी से कम असम्बली कोई 45% या 49% भी मुस्तफी हो जाए तो ज़िमनी इलेक्शन करवाना, फुल फ्लैज इलेक्शन करवाना जरूरी है, कहीं नहीं लिखा हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। फरजाना साहब आपकी हुकूमत की माशाल्लाह ऐसी कारकर्दगी है शानदार, आपकी हुकूमत की ऐसी कारकर्दगी है कि आग और पानी का मिलाप हो रहा है बार बार। यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी जो रिवायती हरीफ हैं और वो कहते हैं कि हमारी अपनी अपनी पार्टी अपनी अपनी सियासत है, सिर्फ एक मुश्तरका हदफ है और वो इमरान खान से जान छुड़वाना है। देखिए, गुजारिश ये है कि ये वो मजाक है जो अपोजिशन पिछले 3 साल से अवाम के साथ कर रही है। आपस में ये इकट्ठे नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब ने मार्च शुरू किया, आपने देखा होगा कि सिंध के बॉर्डर के जब आगे क्रॉस उन्होंने किया तो पीपल्स पार्टी पीछे हट गई। जब लाहौर में आए तो मियाँ साहब से मुलाकात की पूरी कोशिश की, उन्होंने कहा उनकी तबीयत नासाज है, वो हो नहीं सकती। और फिर वो जब उन्होंने रावी को क्रॉस किया शादरा से तो नून लीग पीछे नहीं थी और बड़े परेशान थे। इसलिए आज भी देखें उन्होंने अपना धरना अनाउंस किया है जब रमजान मुबारक को चंद रोज रह जाएंगे, 6, 7, 8 दिन बाद रोजे शुरू हो जाएंगे रमजान मुबारक के। और मौलाना साहब कहेंगे कि अब क्योंकि इस्लाम को खतरा पैदा होना शुरू हो गया है, क्योंकि धरने से तो रोजे नहीं पूरे रखे जा सकते, वो अपना बोरिया बिस्तर उठाएंगे और तशरीफ ले जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने अपना अलग एक ट्रैक्टर मार्च शुरू कर दिया है, करेंगे। और वो भी ज़ाहिर है ट्रैक्टर इतना स्लो व्हीकल है कि उनको पहुंचते पहुंचते कई माह चाहिए होंगे। वो भी जब पहुंचेंगे आगे से रमजान शरीफ शुरू हो चुका होगा। नून लीग ने सिरे से मार्च में हिस्सा लेने का ऐलान ही नहीं किया, कभी कोई इस्तीफा देता है कोई नहीं देता। ये एक मजाक है जो पूरी कौम के साथ हो रहा है, जब अपोजिशन कर रही है, आपस में मुत्तहिद नहीं है, इनके कायदीन को एक दूसरे पे एतमाद नहीं है, सारे वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं, सारे इमरान खान को निकालना चाहते हैं और वो कुछ शॉर्टकट खेलना चाहते हैं। पहली बात ये है कि ये कुछ भी कर लें, उल्टे सीधे हो जाए, हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली और अपने टाइम पर 5 साल पूरे करने के बाद इंतखाबात होंगे और इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस। अच्छा फरजाना साहब क्योंकि आपका बड़ा तवील तजर्बा है पार्लिमानी, ये जो मंदो फरमाया कि अगर इतनी सीटों पर इस्तीफ़ा दे दें हम तो हो सकता है हुकूमत जो है वो उस पर ज़िमनी इलेक्शन करवा ले, तो क्या आपको लगता है कि 100 से ज़ायद कौमी असम्बली की नशिस्तें, बल्कि तकरीबन 125 से ज़ायद कौमी असम्बली की नशिस्तें और कोई 250-300 से ज़ायद सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आइन में लिखा हुआ है कि जब भी कोई नशिस्त खाली होगी उस पर ज़िमनी इलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए जरूरत नहीं कि सारी असम्बली को तोड़ना है, तो वज़ीर-ए-आज़म का अख्तियार है या वज़ीर-ए-आला का अख्तियार है। असम्बली को कोई नहीं तोड़ सकता सवाए वज़ीर-ए-आज़म के। आप आर्टिकल 58(2) भी नहीं है कि सदर ममलकत को प्रेशर डाला जाए वो असम्बली तोड़ दे, जैसे माजी में होता आया। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला क्यों तोड़ेंगे असम्बली? जो सीट खाली होती जाएगी। एक ये भी तो याद रखें ना, इस्तीफा कबूल करना है स्पीकर ने, वो सूबाई असम्बली का हो या कौमी असम्बली का, भले से ये सारे इस्तीफे इकट्ठे भी दे दे तो स्पीकर साहब ने हर एक को बारी बारी बुलाना है। हफ्ते में 5 वर्किंग डेज होते हैं, वो रोजाना मैक्सिमम एक बंदे को बुला रहे हैं कि स्पीकर साहब की अपनी तबीयत भी नासाज हो सकती है, हफ्ता वो रेस्ट भी कर सकते हैं। इस तरह ये तो इनके इस्तीफे कबूल करने का प्रोसेस भी 6 महीने लग जाएंगे और जो इस्तीफे कबूल करते जाए हफ्ते में सपोज वो 2 हफ्ते कबूल करते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो नहीं लेकिन मैं फरजाना साहब दोबारा अपने सवाल को जरा फिर से रिफ्रेज करता हूं। सर 400-500 के करीब सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तें खाली हो जाएं, इतनी बड़ी तादाद में अगर बाय इलेक्शन हो रहा हो तो वो तो पूरे जनरल इलेक्शन वाला माहौल बन जाएगा और इलेक्शन कमीशन भी आपसे कहेगा कि भाई हमें अरबों रुपए दें पहले ये ज़िमनी इलेक्शन करवाने के लिए, और ठीक फिर उसके 8 महीने के बाद दोबारा जनरल इलेक्शन मुल्क में होने जा रहा होगा। तो ये किस तरह से हो सकेगा सर? फिर आया है जनरल से 2 महीने पहले ज़िमनी इलेक्शन यहाँ पे हुए हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर देखें, दुनिया में भी ऐसा है। मुझे आएंगी वो खा दें अपोजिशन राजमा, इसमें लिखा हुआ है कि आधी असम्बली अगर चली जाए, मेजोरिटी हुकूमत के पास है ना, 50% से कम इस्तीफे ही आएंगे, ज्यादा तो नहीं आ सकते। मुझे एक क्लास आर्टिकल आधे आइन का जहाँ लिखा हुआ है कि अगर आधी से कम असम्बली कोई 45% या 49% भी मुस्तफी हो जाए तो ज़िमनी इलेक्शन करवाना, फुल फ्लैज इलेक्शन करवाना जरूरी है, कहीं नहीं लिखा हुआ। इलेक्शन की आईनी मुद्दत 5 साल लिखी हुई है।
5 साल बाद इलेक्शन होने हैं, भले से इस्तीफा देकर देख लें, जो इस्तीफा देगा हम अपने मुनासिब जब समझेंगे किसी को कबूल करेंगे, बल्कि शरारती बच्चे सर आप आईनी फजाना साहब आईनी तौर पे आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि जितनी भी नशिस्तें खाली हो जाएं वो आम इंतखाबात का जवाज आईनी सूरत में नहीं हो सकती, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। लेकिन अब्बासी साहब क्या प्रैक्टिकली मुमकिन है मुल्क में 400-500 सीटों पर बाई इलेक्शन करवाना आम इंतखाबात से पहले? देखिए इसकी आईनी पोजीशन वही है जो फतियाना साहब ने कह दी है कि चूंकि इलेक्शन जो है अगर रिजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाते हैं, मामला नेशनल असेंबली के स्पीकर एक्सेप्ट करके इलेक्शन कमीशन को भेज देता है, तो फिर ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है कि वो किन सीटों पे इलेक्शन करवाना चाहेंगी और किन पे नहीं। लेकिन अगर इतने ब्लॉक रिजिग्नेशन पाकिस्तान के अंदर किसी असेंबली में लोग आ जाएं और प्रोविंशियल असेंबली से बाहर निकल के, फिर ये मुमकिन ही नहीं रहता कि पाकिस्तान में कोई इलेक्शन बाई इलेक्शन करवा सके। फिर तो पूरे पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन का माहौल क्रिएट हो जाएगा। लिहाजा ये चूंकि पहले हमारे यहाँ ऐसी बड़ी एक्सरसाइज हुई नहीं है, अभी तक की नहीं गई, लेकिन अमली तौर पर फिर हुकूमत और असम्बलियाँ खत्म ही समझी जाती हैं। जब आज सारी अपोजिशन बाहर चली जाए, सारी सियासी जमातें बाहर चली जाए रिजाइन करके, फिर उस असम्बली की क्या अहमियत रह जाएगी? फिर उस असम्बली की कौन सी अहमियत कौन मानेगा? उस लॉ को कौन मानने के लिए तैयार होगा? तो वो सारी चीजें बड़े सवाल हैं। अगर इस ब्लॉक रिजिग्नेशन आ जाए तो फिर मुमकिन ही नहीं रहता ना कानून साजी, ना इलेक्शन, ना आगे बढ़ना। लेकिन वो एक बार अभी वो एक ऐसी एक्सरसाइज आई नहीं है, आज तक पाकिस्तान के अंदर ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन मैंडेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है कि वो किस तरह इनको मैनेज करे और किस तरह कराए बाय इलेक्शन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।